हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो है आपकी मैथमेटिक्स की। इसमें आज हम सीखेंगे बोर्ड मास। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मास। ठीक है, ये जो बोर्ड मास का आपका टॉपिक होता है, ये आपके क्लास 6th 7th और 8th तीनों ही क्लास में क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, क्लास 6 के लिए भी, 7th के लिए भी, 8th के लिए भी। और इससे भी आगे आपको अगर कुछ सीखना है, आगे के क्लास के स्टूडेंट्स हो या 5th 4th के स्टूडेंट्स हो, तो वो भी सीख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड मास बेसिकली क्या है, इसकी ना एक फुल फॉर्म है। आपको समझना पड़ेगा बी क्यों दिया है, ओ डी एम ए एस क्यों दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा, जैसे बोर्ड मास बी फोर क्या होता है। बी फोर है बेटा आपका ब्रैकेट, बी फोर ब्रैकेट्स। ठीक है, जब भी हमारे कुछ, अभी पहले आप फुल फॉर्म देखिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इनका यूज कहाँ हो रहा है। बी फोर ब्रैकेट्स, ओ फोर मीन्स होता है ऑफ, डी फोर डिवाइड, ओके, एम फोर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन, या ऐड बोल सकते हैं, एस फॉर सब्सट्रैक्ट। ओके, ये आपके रूल हैं। और इसका मतलब ये है कि आपको अगर कोई सवाल दिया हुआ है, कोई सम दिया हुआ है, तो आपको इसी पैटर्न में फॉलो करना है। अगर आपको कहीं सवाल, पूरा सवाल दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगी, तो पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, देन ऑफ सॉल्व करना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट से ही मतलब होता है, जैसे बोलते हैं ना प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को ही ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड आपको पता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई आपको पता है, इस तरीके के साइन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में बेटा क्या होता है, ब्रैकेट भी कुछ टाइप्स के होते हैं, आपने देखा होगा कॉमनली। एक ब्रैकेट होता है दिस वन। ठीक है, ये कौन सा ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट, इसे हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट, कॉमनली जो यूज करते हो आप लोग, आप अपनी बुक्स वगैरह में देखते हो। सेकंड आपको एक ब्रैकेट आता है करली ब्रैकेट। ये क्या होता है आपका करली ब्रैकेट। जैसे मैं स्टेप बाय लिख रही हूँ, इनको फॉलो भी ऐसे ही करना है। ठीक है, पहले अगर आपको सवाल में दिए हुए ब्रैकेट, एक से ज्यादा ब्रैकेट दिए हुए हैं, तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि राउंड ब्रैकेट कौन सा है, कर्ली ब्रैकेट कौन सा है, और अदर ब्रैकेट कौन सा है। थर्ड आपका आता है बेटा इस तरीके से, एक आता है ये स्क्वायर ब्रैकेट, जिसे हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। ठीक है, ये आपके क्या होगा, ब्रैकेट। इसी तरीके से आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। पहले आप राउंड ब्रैकेट सॉल्व करोगे, देन करली ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, उसके बाद क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करोगे। ब्रैकेट से पहले एक चीज और आती है, इसे बोलते हैं विनिकुलम। ठीक है, इस क्या होता है, ये बार। इस बार का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर ये लगा होता है। जैसे मैंने माना 3 + 2 + 5, इस नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो ब्रैकेट से पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है, ब्रैकेट से पहले भी आपको विनिकुलम क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है कि ये नंबर टुगेदर एक साथ लिखे हुए हैं, तो पहले आप इनको सॉल्व करोगे। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा ये, और जब मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, सम्स करेंगे। ओके, ठीक है। अब हमने क्या करा है, आपके सामने कुछ दो सवाल लिखे हैं, दो सम्स लिखे हैं। आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास जो फॉर्मूला है, नियम है, रूल है, उसका हम यूज कैसे करते हैं। आपके सामने दो सवाल है, आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे लिखे हुए। और देखो, अब आपके सामने समय, आप पहले क्या देखोगे, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग देखोगे। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या देखना है आपको, ब्रैकेट। ब्रैकेट है कहीं भी, यस, आपको एक राउंड ब्रैकेट दिख गया। तो हमें क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना है तो आप इसको अंडरलाइन कर लो, जिससे कि आपको रिमेंबर रहे कि आपको यही सॉल्व करना है। और जो सॉल्व नहीं करना, आप उसको ऐसे ही उतारोगे। ठीक है, ये मुझे सॉल्व नहीं करना, तो 25 को मैंने ऐसे उतारा, +12 डिवाइडेड, ये क्या हो रहा है ब्रैकेट में, माइनस हो रहा है, 9 - 3 6, ब्रैकेट अपने आप ही हट जाएगा। गॉट इट। अब क्या करना है, हमारा ब्रैकेट हट गया। अब रूल के अकॉर्डिंग देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट हट गया, ऑफ है नहीं, डिवाइड, डिवाइड है कहीं, यस, यहाँ पे आपका क्या डिवाइड है, तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको रिमेंबर है। -25 + 12 और 6 डिवाइड करेंगे, आप इस तरीके से डिवाइड कर लो। अगर आपको समझ में नहीं आता, 2 6 2 12, 2 आंसर आ गया, तो इस पूरे की जगह में क्या लिख दूं, 2। ओके, अब प्लस करेंगे फिर माइनस, तो आपको पता है माइनस प्लस माइनस, 25 - 2 -23। बिकॉज माइनस क्यों आएगा, ग्रेटर नंबर पे माइनस का साइन है, दैट्स व्हाई हम आंसर में भी माइनस लगाएंगे। तो ये आपका क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया, आंसर। ठीक है, नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। इसका बी ऑप्शन देखते हैं। पहले आप देखिए, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग मैंने भी आपको बताया था, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे
और ब्रैकेट से पहले भी क्या सॉल्व करते हैं, विनिकुलम, जिसे हम बोलते हैं बार, जिसका मतलब है कोई भी नंबर एक साथ है, पहले इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखो राउंड ब्रैकेट में विनिकुलम एंड देन कर्ली ब्रैकेट, तो पहले हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, आप अंडरलाइन कर लीजिए, आप करने से पहले पेंसिल से अंडरलाइन कर लीजिएगा, बाद में इसे रफ कर दीजिएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। और जो आपको क्या कहते हैं नहीं सॉल्व करना, उसको आप एज इट ऐसे ही उतारोगे हर एक स्टेप में। क्लियर? नाउ 14 माइनस 1/2 कर्ली ब्रैकेट 13 प्लस 2 माइनस, इस ब्रैकेट को भी ऐसे लिखते हैं। देखो ये ब्रैकेट सिर्फ यहीं तक है या माइनस पर भी है, माइनस पे नहीं है ना, ओनली 2 और 3, 3 और 2 माइनस को ऐसे लिखा रहेंगे 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओके, अब हमें इस राउंड ब्रैकेट को क्या करना है, सॉल्व। ठीक है, नाउ इसको आप ऐसे लिखेंगे। जब आप इस राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो राउंड ब्रैकेट में भी आपको पहले एडिशन देन सब्सट्रैक्शन है, तो आप या तो ऐसे कर सकते हो, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, या फिर आप कैसे कर सकते हो बेटा, 7 और 5 12, 12 माइनस 5 7। ऑलराइट, आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, आप अब इस राउंड ब्रैकेट आपका खत्म हो गया, क्लोज हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप कर्ली ब्रैकेट, अब हम कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 14 माइनस 2, जब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 13 और 2 ये दोनों प्लस के हैं, 13 और 2 15, 15 माइनस 7, देखो 13 और 2 कितने हो गए, 13 और 2 कितने हो गए बेटा 15, और 15 में से 7 माइनस करो इस तरीके से, 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना बचेगा 8। ठीक है, ये सब काम आप अपने रफ में कर लेंगे। तो यहाँ क्या बचा 8। अब जब भी कोई ब्रैकेट हटता है तो क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं। ओके, 14 माइनस 1/2, यहाँ लगाया हमने ब्रैकेट, माइनस पहले से ही 1/2 ब्रैकेट खुला तो क्या लगा मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर हमारे पास क्या है, यहाँ बचा 14 माइनस क्या बचा 4, 14 माइनस 4 10, ये आपका क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ओके, तो इस तरीके से आप अपने बोर्ड मार्क्स के सम्स करोगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सम्स पे। ओके, अभी तक आपने 2 सवाल सीखे, अब हम 3rd सवाल करेंगे। आपके सामने एक सम्स है, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या देखना है, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट देखना है। तो आप देखिए ब्रैकेट कहां पर है, आपको इसमें देखो तीनों ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट जिसे हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट एंड देन आपका स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, राउंड ब्रैकेट। तो जो आपको सॉल्व नहीं करना आप उसको एज इट ऐसे ही लिखेंगे। ओके, 29 माइनस, आप इसको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिख देंगे बिकॉज ये आपको अभी नहीं करना। अब यहाँ देखो राउंड ब्रैकेट में भी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट के अंदर भी ना हम बोर्ड मास ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो बोर्ड मास का रूल को फॉलो करेंगे। ओके, तो इसमें हम पहले डिवाइड करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करोगे 3 3 9। तो देखो मैं इसे साइड में सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको इस तरीके से, आप भी अपना रफ काउंटर करिए और इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ देखो इसको इससे आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, 6 माइनस 3 3, कितना आ जाएगा, इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 3, आपने 3 को 9 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, तो इस पूरे की जगह आपने क्या लिख दिया 3, 6 माइनस 3 3, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 3 लिख सकती हूँ। ऑलराइट, नाउ इसको आप अब ऐसे लिखिए, कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। व्हाट इज, नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, अब हमें अपना कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करना है। व्हाट इज, नाउ बाकी को आप ऐसे लिखोगे, 29 माइनस ब्रैकेट में 38। अब यहाँ देखिए अब हमें क्या करना है, इस कर्ली ब्रैकेट में भी बोर्ड मास के रूल को फॉलो करना है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि पहले ऑफ नहीं है तो क्या सॉल्व करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन आप देख रहे हो बेटा, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, अगर मैं 2 को 40 से डिवाइड करूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास 20, माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, 3 1 जा 3। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि 1 कैसे आया। नाउ कर्ली ब्रैकेट, और अब इसको ऐसे लिखेंगे, अब कर्ली ब्रैकेट है 20 माइनस 1 माइनस, सॉरी क्या आ जाएगा, माइनस पहले से ही है तो जो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट का जो ब्रैकेट है खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 19, बचेगा स्क्वायर ब्रैकेट, 38 माइनस 19 19। ठीक है, ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस साइन पहले से ही है। ओके,
29 माइनस 19। अब ये सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट बचा है ना, तो ये यहाँ पे आपका देखो 38 माइनस 19 कट जाएगा, तो ये आपका ब्रैकेट भी क्या हो गया यहाँ पे फिनिश हो गया। तो 29 माइनस 19 कितना हो जाएगा बेटा आपका 10। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 10 हो जाएगा। ओके, तो अब आप के जो आप हैं बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड जो भी सम्स है इस तरीके से आप सम्स करोगे। डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग आपने किया था। अब आप जैसे जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं यूजिंग एप्रोप्रिएट ब्रैकेट्स, मीन्स आपको इस स्टेटमेंट को देखकर जहां जहां आपको लगता है जैसे जैसे उसमें बोला गया एज सेंटेंस, आपको क्या करना है वहां पे ब्रैकेट लगाना है। अगर माइनस है तो माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, वॉटएवर जो आपको दिया हुआ है, जैसे कि आप करते थे ना बचपन में, राइट इन वर्ड्स एंड राइट्स इन नंबर नेम करते थे, इस तरीके से ही करना है। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ के बता रही हूँ, आपको क्या करना है जैसे जैसे बोला गया बस स्टेप बाय स्टेप वैसे ही करना है। 63 डिवाइडेड बाय 1 मोर देन द सम ऑफ 3 एंड 5। आप क्या करो अपने सम को इजी करने के लिए जो भी आपको स्टेटमेंट देखे उसको पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो। आप चाहो तो आगे से भी कर सकते हो, फ्रंट से। आप क्या करो बेटा इसे राइट साइड से रीड करना स्टार्ट करो। पहले क्या बोला गया फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं द सम ऑफ 3 एंड 5। इजी है, तो सम करना है किसका 3 एंड 5 का, तो 3 और 5 का हमने क्या कर दिया पहले स्टेप में सम कर दिया। गॉट इट। अब इसी डायरेक्शन में चलते चले जाएंगे। अब हमने ये वाला हमारा काम खत्म। ओके, तो फिर क्या करा 1 मोर देन द, उसके बाद क्या बोला उसने 1 मोर देन द सम ऑफ 3 एंड 5। मतलब 3 और 5 में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा 3 और 5 में 1 मोर देन। 1 मोर देन का मतलब होता है +1। ठीक है, उसमें एक ज्यादा। अगर बोलता है लेस देन तो हम माइनस करते, बट इसमें क्या बोला गया मोर देन, तो हमने क्या कर दिया +1। ठीक है, हमारा यहाँ तक कंप्लीट सेंटेंस। अब क्या बोला 63 डिवाइडेड बाय, इस पूरे में को किससे डिवाइड करना है 63 से डिवाइड करना है। बोल रहा है ना 63 डिवाइडेड बाय, किसको बाय इस पूरे को किससे डिवाइड करना है 63 को। तो आपका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 3 + 5 एंड 1 मोर। तो जो आपका आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा। गॉट इट। आप इस तरीके से स्टेटमेंट्स को सम्स में चेंज कर सकते हो और सम को सॉल्व करना इससे पीछे आपने देख लिया है। नाउ लुक एट द बी ऑप्शन। आई नीड 3 multiplied by 2 less than the difference of 16 and 4। अभी मैंने बताया पीछे से स्टार्ट करिए पढ़ना, राइट साइड से। क्या बोला गया था डिफरेंस। डिफरेंस मीन्स क्या होता है माइनस। 16 एंड 4 का क्या करना है डिफरेंस, तो 16 - 4। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया ये कर दिया 16 में से 4 को माइनस कर दिया। गॉट इट। यहाँ तक सवाल आपका खत्म। अब वापस इस डायरेक्शन में आएंगे 2 लेस देन, इसी सब में क्या करना है जैसे सेकंड स्टेप क्या होगा 16 - 4 में क्या करना है 2 लेस देन। ठीक है, इस पूरे में ब्रैकेट को बंद करके 2 लेस देन कर दिया। फिर क्या बोला है 3 multiplied by, क्या बोला गया 3 मल्टीप्लाई, इस सब में क्या करना 3 से मल्टीप्लाई। 3 multiplied by 16 - 4 - 2। ओके, तो इसी ऑप्शन मैं रीड करती हूँ 18 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1/3 द सम ऑफ 60 एंड 30। अगेन आप कहाँ से करोगे बेटा राइट से पढ़ना से स्टार्ट करोगे। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपके सूटेबल है, लेकिन मैं समझा रही हूँ तो यहाँ से हमें सीधा पड़ेगा करने के लिए। ठीक है, आप समझ सकते हो। 60 एंड 30 का क्या करना है सम। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 60 + 30। फर्स्ट स्टेप हमारा पूरा ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, देन क्या बोला उसने 1/3, इसी का ही क्या करना 1/3। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे 1/3, तो 1/3 मल्टीप्लाई लगा देंगे तो 60 + 3rd। अगर ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे तो भी अंडरस्टूड है कि ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। देन उसने क्या बोला 18 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब क्या होता है बेटा इंग्लिश में पूरे इसमें से 1/3 द सम ऑफ 63, पूरे पीछे वाले में जहां तक मैंने अंडरलाइन कराई है सर्कल में क्या है, इसमें से क्या माइनस करना है आपको 18। जैसे ही फ्रॉम लग जाएगा आप यहाँ से ये अंडरस्टैंड करेंगे कि पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है। पीछे वाला हमारा क्या था 63 का सम था और इसका 1/3 था, इतना हमने कर लिया। इसमें से क्या माइनस करेंगे 18 माइनस करेंगे, ये आपका क्या बन जाएगा इसका सम बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप स्टेटमेंट को इस तरीके से आप कन्वर्ट कर दोगे, जहां जैसा बोला गया वहां वो साइन लगा के आप कर दोगे और आपको ये सॉल्व करना आता ही है। जैसे कि अब मैं सॉल्व करूंगी इसे, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो देखो अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट
राउंड ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 60 और 30 90 माइनस 18। अब हमें मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, इसे आप काट दो, 3 3 9 0, 30 माइनस 18। अब आप यहाँ माइनस करके लिख दोगे, ठीक है। कितना 10 में से 8 गया 2, 2 माइनस 1 12। आप ऐसे सॉल्व कर लोगे, आपने ही सीख लिया बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। अब जो भी मैंने आपको स्टेटमेंट से कन्वर्ट करना सिखाया ना सम्स का, आप इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके।